नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा की, जहां आज के एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल की शुरुआत होती है एक ट्रक से जिसमें कंपनी का सामान लोड किया जा रहा होता है। तभी अचानक अपराजिता की नजर उस काले हुडी वाले रहस्यमयी इंसान पर पड़ती है। उसे देखते ही अपराजिता को शक हो जाता है कि आखिर यह कौन है और कंपनी के सामान के साथ इसका क्या कनेक्शन है। इसी बीच रक्षित वहां से अपनी गाड़ी लेकर जाने लगता है, लेकिन अपराजिता उसे रोकने के लिए ऐसा कदम उठाती है कि पूरा सीन ही मजेदार बन जाता है। वह रक्षित को धक्का देकर गाड़ी में बैठा देती है। रक्षित हैरान होकर कहता है कि मुझे किडनैप कर रही हो क्या? इसके बाद दोनों के बीच मजेदार नोकझोंक शुरू हो जाती है। रक्षित रास्ते भर अपराजिता से ऐसी ऐसी बातें करता है कि दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। लेकिन तभी अपराजिता की नजर उस ट्रक पर पड़ती है और वह रक्षित से कहती है कि ज्यादा बातें मत करो, पहले ट्रक पर नजर रखो। अचानक दोनों को एहसास होता है कि ट्रक उस रास्ते पर नहीं जा रहा जहां उसे जाना चाहिए था। ट्रक किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। अब अपराजिता और रक्षित उसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद ट्रक एक सुनसान जगह पर रुकता है। दोनों छिपकर देखते हैं कि वहां मौजूद गुंडे आपस में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन तभी अपराजिता और रक्षित ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। दोनों मौका देखकर ट्रक लेकर ही वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि रक्षित ने पहले कभी ट्रक नहीं चलाया होता, इसलिए ट्रक कभी इधर तो कभी उधर जाने लगता है। अपराजिता की हालत देखकर दर्शकों को एक बार फिर मजेदार पल देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या एक झूठ बोलकर विवान को वापस होटल बुला लेती है। होटल में दोनों के बीच ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके बाद विवान खुद कहता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यह सच दोनों परिवारों के सामने आएगा तो क्या होगा? क्या एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच तूफान आएगा? और क्या इसका असर रक्षित और अपराजिता के रिश्ते पर भी पड़ेगा? इसी बीच रक्षित डूबे जी को बुलाता है। डूबे जी वहां पहुंचकर रक्षित और अपराजिता को जोड़ी नंबर 1 कहते हैं। लेकिन इसके बाद अपराजिता रक्षित को कंपनी के खिलाफ चल रही साजिश का पूरा सच बताने का फैसला करती है। अपराजिता बताती है कि कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अंदर ही अंदर चाल चल रहा है और उसके पिता ने भी उसे इस बारे में बताया था। रक्षित इस बार अपराजिता की बात पर भरोसा करता है, लेकिन फिर बातचीत अचानक उस पुराने दर्दनाक रिश्ते की तरफ मुड़ जाती है। रक्षित कहता है कि पहले जो कुछ हुआ, खासकर उसकी मां और अपराजिता की मां के बीच जो हुआ था, उसे वे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। तभी अपराजिता रक्षित से एक ऐसा सवाल पूछती है जो शायद रक्षित को अंदर तक हिला देगा। वह कहती है कि क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मेरी मां ने तुम्हारी मां को थप्पड़ क्यों मारा था? रक्षित यह सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या सच है? इसके बाद अपराजिता अपनी मां से जुड़ा पूरा सच रक्षित के सामने रख देती है। वह बताती है कि आखिर एक मां अपनी बेटी के बारे में गलत बातें सुनकर चुप कैसे रह सकती थी। वह यह भी बताती है कि उस समय सुधा ने उसकी मां के सामने क्या-क्या गलत बातें कही थीं और किस वजह से वह मामला इतना बढ़ गया था। अब यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या रक्षित अपनी मां के सामने जाकर इस पूरे मामले की सच्चाई पूछेगा? क्या उसे पता चलेगा कि इतने सालों से जिस बात को वह सच मानता आया है, उसके पीछे कहानी कुछ और ही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच सामने आने के बाद रक्षित और अपराजिता का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर दोनों परिवारों के बीच एक बार फिर बड़ा तूफान आएगा? आपको क्या लगता है? रक्षित अपनी मां से इस सच का जवाब मांगेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही सीरियल के नए नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।